शफी जान साहब, निज़ाम ढह चुका का बयान और फिर ये थर्ड पार्टी वैलिडेशन वाला बयान, लैपटॉप बांटने से कुछ नहीं होना, तो आप क्या कहते हैं? कोई मेजर रीसेट चाहिए? क्या करने की सर्जरी चाहिए? क्या करने की ज़रूरत है? सबसे पहले नदीम साहब आपका शुक्रिया। जहां तक कोलैप्स होने की बात है, जो बयान मोहसिन नकवी साहब ने दिया, तो मोहसिन नकवी साहब इस सिस्टम के सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं। अगर वो ये बयान दे रहे हैं कि सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, वो इकरार कर रहे हैं, तो वाकई सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। अब जहां तक थर्ड पार्टी ऑडिट की ये बात कर रहे हैं, तो ये खुद अदम एतमाद है उन वज़रा के खिलाफ जो इस वक्त कैबिनेट का हिस्सा हैं। अगर इस किस्म की परफॉर्मेंस उनकी है कि इनको ऑडिट करनी पड़ रही है, तो इसका मतलब ये है कि इनको कोई परफॉर्म कर ही नहीं रहे। देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है कि जब किसी के मैंडेट का एहतराम नहीं होगा, जब आप किसी का वोट किसी और के खाते में डाल देंगे और उसको हुकूमत पे बैठा देंगे और जिसका मैंडेट होगा उसको आप अडयाला में बंद करेंगे, तो हम तो डे वन से हमारी स्टैंडिंग यही थी, यही स्टांस था इमरान खान साहब का कि ये सिस्टम आगे नहीं बढ़ सकता, ये सिस्टम कोलैप्स करेगा और वो कोलैप्स कर चुका है। ये आए थे मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने, ये कहते थे कि जी हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचा लिया। डिफॉल्ट से बचाया या नहीं बचाया ये एक अलग बहस है, इन्होंने तो मुल्क के सिस्टम को कोलैप्स कर दिया। अब बात एक ही है कि इस मुल्क में एक नए फ्रेश इलेक्शन हो और उस फ्रेश इलेक्शन में कोई धांधली ना हो, जिसको जो मैंडेट मिले, जिसको जो वोट मिले, उसके डब्बे से वही वोट निकले। इसके अलावा इस सिस्टम को बचाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। पाकिस्तान पे तो इन्होंने हाइब्रिड निज़ाम, ये खुद इसको हाइब्रिड शफी निज़ाम जान, कहते लेकिन हैं। कुछ चीज़ें पीटीआई मोहसिन नकवी के मुतल्लिक ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकती है किसी भी और से ज़्यादा। मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी शहबाज शरीफ साहब से ज़्यादा ताकतवर वज़ीर के तौर पर सामने नजर आते हैं। प्राइम मिनिस्टर के तौर पर शायद वो इतने तगड़े नहीं हैं जितने मोहसिन नकवी साहब मौसर थे जब उनका और अली अमीन गंडापुर का एक बैक चैनल चल रहा था। नवंबर 2024 की बात कर रहा हूँ, ये आपके इस्लामाबाद आने से पहले। तो थोड़ी सी उस पर रोशनी डालें, क्योंकि मोहसिन नकवी का वो पॉजिटिव रोल था जब उन्होंने हेलीकॉप्टर भी दिया, बैरिस्टर गौहर को बिठाया कि आप जाओ, और बैरिस्टर सैफ को भी बिठाया, इंगेज करो इस धरने वालों को। फिर मोहसिन नकवी के ज़रिए ही वो बैक चैनल चल रहा था कि संगजानी बैठ जाएँ। थोड़ा सा आपकी ज़बानी फिर आगे चलते हैं। बहुत सेंट्रल रोल था उस सारे वाक़े के अंदर मोहसिन नकवी का। देखिए, जिस रोल की आप बात कर रहे हैं, इसके बारे में बेहतर तो अली अमीन साहब ही बता सकते हैं। लेकिन मैं इस एंगल से इस चीज को देखता हूं कि उस वक्त ये हुकूमत जो थी मुश्किल में थी, इस हुकूमत को खतरा था। और नून लीग का ये पुराना वतीरा है कि जब ये मुश्किल में आते हैं तो ये पांव पड़ते हैं और जैसे मुश्किल से निकलते हैं तो गला पकड़ लेते हैं। तो उस वक्त जो मोमेंटम बना था, जो तहरीक का मोमेंटम था, जो लोग सड़कों पे थे, तो ये खुद को खतरा महसूस कर रहे थे। जब खतरा महसूस कर रहे थे तो उस टाइम हाथ पांव ये मार रहे थे। इन्होंने हेलीकॉप्टर भी दिया, 7 बजे जेल के दरवाजे भी खोले और खान से मुलाकात भी करवाई गई। उसके बाद आप देख लें कि 2 साल से तो हमने कोई तहरीक नहीं चलाई, लेकिन सख्तियां इमरान खान साहब पे मजीद सख्त कर दी गई हैं। और जहां तक मोहसिन उस नकवी की वाक़े से थोड़ा पावरफुल फास्ट होने, फॉरवर्ड कर लेते हैं। पीटीआई वाले मामले को बाद में लेके आते हैं अगले हिस्से में, लेकिन इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं। 2-3 हफ्ते पहले भी, 4 हफ्ते पहले भी सुहेल अफरीदी की एक मुलाकात हुई थी मोहसिन नकवी से, और ख़बर यह है कि अभी भी आपका ये जो 5 अगस्त वाला प्रोटेस्ट था, इससे पहले दोबारा मोहसिन नकवी और सुहेल अफरीदी का आपस में रब्ता हुआ है। आपकी ज़बानी। देखिए, जिस मुलाकात की आप तस्करा कर रहे हैं, जिसको प्रिटेंड ऐसा किया जा रहा था कि वो खुफिया मुलाकात थी, वो कोई खुफिया मुलाकात नहीं थी। उसको तो मैंने बारहा मीडिया टॉक्स में, अफरीदी साहब ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका इकरार किया कि मुलाकात मोहसिन नकवी साहब से हुई है, गौहर साहब वहां पे मौजूद है और सूबे के अमन अमान के हवाले से बात हुई है। अभी की जो मुलाकात की आप बात कर रहे हैं, ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि उस मुलाकात में यह कहा गया कि आपने इस्लामाबाद नहीं आना। लेकिन अफरीदी साहब ने तो कल सबके सामने 27 सितंबर के डेट की अनाउंस कर दिया और हम इस्लामाबाद आ अरे रहे वो तो हैं। ट्रक की बदली अगर है ना, 27 सितंबर आएगी तो तब आएगी, वो उसको आगे जाके डिस्कस कोई करते ट्रक हैं, की बदली लेकिन नहीं। आपस में कांटेक्ट चल रहा है। तो कांटेक्ट देखिए चल रहा है कोई आपस में। देखिए, इस वक्त अफरीदी साहब एक मनसब पे विराजमान है और इस वक्त नकवी साहब भी एक मनसब पे विराजमान है। वो मुल्क के वजीर दाखिला है। अमन अमान के हवाले से बिल्कुल रब्ता होता है उनसे, सिर्फ और सिर्फ अमन अमान के हवाले से। इससे ज्यादा बिल्कुल ना ठीक, सियासी कोई बातचीत होती बिल्कुल है, ठीक है। ना बैरिस्टर कोई हम दानियाल सियासी। चौधरी, सुहेल अफरीदी की स्टेटमेंट 27 वाली सुन लीजिए, फिर चलते हैं शफी जान के पास। दिखाइएगा जी। 27 सितंबर को इस्लामाबाद का रुख करेंगे। हमारे कुछ मुतालबात हैं। पहला मुतालबा कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के तमाम केसेस इंसाफ के साथ सुने जाएं। दूसरा मुतालबा कि इमरान खान साहब पर जो पाबंदियां लगी है, चाहे वो मुलाकातों पर है, चाहे उनके जाती डॉक्टर्स पर है, वो सब उठानी चाहिए। कल उनके वकला, डॉक्टर, उनकी फैमिली, इनकी मुलाकातें खोली जाए जल्द अज जल्द। हमें इंसाफ नहीं मिला तो 27 सितंबर भूलना नहीं।
शफी जान साहब, क्या करेंगे आप लोग? यहाँ तो सूबों की बहस है, हुकूमत की परफॉर्मेंस की बहस है। इमरान खान के लिए इंसाफ आप मांगना है तो आपने 27 की डेट इतनी आगे डाल दी है, अलीमा बीबी खुशी नहीं है उसके ऊपर। क्या हो रहा है? देखिए नदीम साहब, 27 सितंबर की जो तारीख अफरीदी साहब ने अनाउंस की है, और कल जो हमारा पेशावर में जलसा था, वो पेशावर की तारीख का सबसे बड़ा जलसा था इमरान खान के बगैर। इमरान खान साहब ने इससे बड़े जलसे किए हैं। जो ग्राउंड के अंदर लोग थे, उससे 4 गुना लोग ग्राउंड से बाहर थे। और 27 तारीख जो बाज हल्के इस पे रद्द अमल तो दे रहे हैं, लेकिन हमने तैयारियां भी करनी है। हमारे पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, हम कोई लूप होल नहीं अलीमा छोड़ना क्यों ना चाहते। खुश हैं सर? अलीमा क्यों ना खुश हैं? देखिए अलीमा आपा जो है, जिस तरीके से उन्होंने रैली से खिताब किया, जिस तरीके से उन्होंने तहरीक को लीड किया, जिस तरीके से वो खान के केसेस को फॉलो कर रही हैं, जिस तरीके से वो अडियाला के बाहर होती हैं, वो काबिल तारीफ है। देखिए वो उनके बाई हैं, और हम भी ये नहीं चाहते कि 1 घंटा भी इमरान खान साहब जो हैं वो जेल के अंदर मजीद गुजारे। लेकिन हमने तैयारी करनी है, हमने अलायंस को आगे लेके बढ़ना है। हम तमाम तर तैयारी के साथ नौजवानों पे हमने फोकस करना है। इस तहरीक को नौजवान ही लीड करेंगे। और 27 की तारीख हमने इसलिए दी है कि हम कोई लूप होल नहीं छोड़ना चाहते। हमारे पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। तमाम तर तैयारियां कंप्लीट करके ये एक दिन की एक्टिविटी नहीं होगी। आफरीदी साहब इसको लीड करेंगे। हमारे अलायंस जो मजहबी जुमातें हैं, लोकली जो हमारी मुकामी जुमातें, हम उनसे राब्ते में हैं। मौलाना फजल रहमान साहब से हम बड़े क्लोजिंग टच में हैं। बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स वहां भी हुई है। तो इन तमाम तर चीजों को सामने रखकर 3 दिन मशावरत हुई है इस तारीख पे। पार्टी के अंदर, पार्टी की लीडरशिप के साथ, अलायंस के साथ 27 तारीख पे 3 दिन मौलाना फजल तकरीबन रहमान मशावरत आपके हुई। साथ है, प्रोटेस्ट करने आएंगे 27 तारीख को? इंशाल्लाह हमें कभी उम्मीद है कि मौलाना फजल रहमान साहब इस अलायंस का हिस्सा होंगे। उस एज अलायंस ही हम आगे बढ़ेंगे। वो भी ये चाहते हैं कि तमाम तर चीजें रिटर्न फॉर्म में हो, हम भी ये चाहते हैं कि तमाम तर चीजें रिटर्न फॉर्म में हो। बड़ी वाजे बात यहाँ पे नदीम साहब मैं कह दूं कि 27 तारीख को आर होगा या पार होगा। ये अब एक दिन की एक्टिविटी नहीं होगी। हम हमारे पास कोई ऑप्शन रहा ही नहीं है। आप 27 तारीख की बात तो कर रहे हैं, लेकिन पूछना तो ये भी चाहिए कि पिछले 2 साल से तो कोई तहरीक नहीं चलाई गई। जब पिछले 2 साल से तहरीक नहीं चलाई गई, 8 महीने अफरीदी साहब सीएम थे, तो सख्तियां तो मजीद सख्त होती गई हैं। 9 महीने से इमरान खान साहब आइसोलेशन में है। जब 27 की तारीख इसलिए हमने दी है कि हम तमाम तर तैयारी करके, तमाम तर अपने साथ लॉजिस्टिक सपोर्ट, तमाम तर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक रखने वाले लोगों को हमने एतमाद में लेना है। नौजवान हमारा फोकस है, नौजवान आर ही या इस चीज को पार? लीड करेंगे। शर्मिला बीबी, क्या इमरान खान को बाहर आना चाहिए या जेल में ही रहना चाहिए? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि माजी में जरदारी साहब ने 10-11 साल जेल काटी, फिर नवाज शरीफ साहब को जेल डाला गया, मरियम भी जेल गई, और वो सारे लोग बाहर आए, फिर पता चला वो सारी केसेस जो थे सियासी बुनियादों पे बने थे। तो अब इमरान के केसेस जो हैं वो सही वाले क्रिमिनल वाले जेट ब्लैक वाले केसेस हैं या वो भी पॉलिटिकल केसेस हैं? मलिक साहब, आप मुझे कितने टाइट स्पॉट में डाल रहे हैं। देखें, इमरान खान साहब के जो मुकदमा, जहाँ तक मैंने पढ़ा और इस पे हम गुफ्तगू करते आए, एक तो उनका फॉरेन फंडिंग का केस है जिसके अंदर वो अकाउंट्स डिस्क्लोज ही नहीं कर रहे थे, वहाँ अगैन उनकी गलती है। फिर उनका जो वो घड़ी वाला केस है, वो जो तोशा खाने वाला, वो मुझे याद है कि इट स्टार्टेड ऑफ विद राइट टू इन्फॉर्मेशन। किसी जर्नलिस्ट ने वो इन्फॉर्मेशन मांगी और फिर वो कैबिनेट डिवीजन उसको रेजिस्ट करती रही, इवेंचुअली हुआ, फिर पता ही चला कि जी बेच दिए, पैसे नहीं, वो सारी चीज़ें। ये गलती तो उनकी है ना। ये मुकदमे तो ना पीपल्स पार्टी ने बनाए ना PMLN ने बनाए, ये तो उनकी अपनी कोताहियाँ हैं ना। ही शुड हैव बीन मोर केयरफुल। एक पब्लिक फिगर, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, उनको मालूम होना चाहिए था कि इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि आप अपने एसेट्स और अपनी इनकम और अपनी सारी चीज़ें इसको प्रॉपर तरीके से डिक्लेयर करें। दूसरी चीज़ ये है कि हम कभी भी इस बात को सपोर्ट नहीं करते कि कोई बेगुनाही में जेल काटे। वी नेवर बिलीव इन दिस। पीपल्स पार्टी ना, हमारे तो दौर के अंदर जब सदर साहब सदर पाकिस्तान थे पहले टर्म में और गिलानी साहब वज़ीर आज़म थे, एक सियासी कैदी नहीं था। अब इनके दौर में, इमरान खान के दौर में, तो हर बंदा, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, सियासतदान हो, कोई और बिजनेसमैन हो, या तो उनको गालियाँ पड़ती थी, या तो उनकी तज़हीक होती थी, या वो जेल में होते थे। अच्छा, अब बात ये है मुकदमे सही या गलत, वो तो अब अदालतें फ़ैसला करेंगी, मैं और आप तो नहीं कर सकते, वो वट एवर रीज़न। लेकिन बात यह है कि जब आप कैद व बंद की सोबतें बर्दाश्त करते हैं तो फिर आपके कुछ अख्तियारात, राइट्स होते हैं।
मैं खुद क्योंकि जेल में रह के आ चुकी हूँ, मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि अपने प्यारों से दूर रहना कितनी तकलीफ़देह बात है, हमारे लिए भी और उनके लिए भी। अब आइन और कानून के मुताबिक और जेल रूल्स के मुताबिक मैं ये समझती हूँ कि उनकी मुलाकात होनी चाहिए थी या उनका जो इलाज था होना चाहिए था। मुझे नहीं पता कि आई डोंट फॉलो इमरान खान बिकॉज मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है उनके अंदर, लेकिन इन्होंने भी अपनी पूरी सियासत का जो महवर है वो इमरान खान को बना दिया है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा जो दहशत गर्दी की आग में सुलग रहा है उसमें इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। दे शुड एक्चुअली फोकस ऑन सर्विंग देयर पीपल। अनफॉर्चुनेटली वहाँ ना पिछले वज़ीर आला का फोकस रहा और उसको ये हटाया गया ये कह के कि जी वो एडमिनिस्ट्रेटिवली काम नहीं कर रहे या जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी नहीं है, इनको लेकर आए। ये भी वही काम कर रहे हैं जो पिछला वाला करता था। तो कौमी असम्बली हो, सेनेट हो या KPK की हुकूमत हो, उनका पूरी सियासत है इमरान खान की रिहाई और इमरान खान को वापस इक़्तिदार में लेकर, और ना उससे आगे ये बात करते हैं ना उससे पीछे ये बात करते हैं। Which is so वैसे तो unfortunate, आम मलिक तौर साहब, पर because जब जरदारी they साहब पे ये are- वक्त आया they था are तो looking after a पार्टी यही province. करती थी। जब नवाज शरीफ साहब पे आया तो PMLN नहीं, यही हम करती नहीं, थी। बिल्कुल तो मेरे ख्याल करते में थे। होता है कि पार्टी हेड के लिए पूरी लेकिन पार्टी करती है। हमने अपनी सियासत का नहीं मलिक साहब नहीं, हमने अपनी सियासत का महवर सिर्फ आसिफ अली जरदारी साहब की रिहाई को नहीं बनाया था। वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, हमारी अलग से एक रिहाई कमेटी थी, हम बिल्कुल बात करते थे क्योंकि उनके साथ ज्यादती हुई थी। 11.5 साल बेगुनाही में उन्होंने काट लिए, जबान कट गई, हर चीज़ हो गई। लेकिन हमने ये नहीं कहा था कि हम रद्द कर दें, हम हर चीज़ सियासत को ख़त्म कर दें और सिर्फ एक ही हमारा फोकस हो रहा था। हमने जो कुर्बानियाँ दी हैं, जो जद्दोजहद की है, वो इस मुल्क में जमहूरियत की खातिर की है। इनको तो जमहूरियत की नामो निशान नहीं पता, इनको तो स्पेलिंग नहीं पता कि उनकी जमहूरियत की स्पेलिंग क्या है। बेशर दानियाल साहब से पहले पूछ ले, बेशर दानियाल साहब, इमरान खान से मुसालियत होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? ये तो जेल में बैठे हुए